यह कहानी एक साहसी युवक टेलर और उसकी प्रेमिका नताली की है, जो एक घने और रहस्यमयी जंगल में आते हैं। लेकिन इस जंगल में एक खतरनाक दानव छुपा हुआ है, जो नताली का शिकार कर लेता है। अब सवाल यह है कि क्या टेलर अपनी प्रेमिका को बचा पाएगा या नहीं। आज की इस कहानी में हम ये सब जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है। हम अमेरिका के एक जंगल को देखते हैं, जिसके बाहर एक कार आकर रुकती है। कार से सबसे पहले नताली निकलती है, जो टेलर की गर्लफ्रेंड है। टेलर उसे यहाँ एक खास वजह से लाया है। वह उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। टेलर नताली को बताता है कि इस जंगल में बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए यह खास है। वह कहता है कि वे यहाँ खूब मजे करेंगे और उन जगहों पर जाएंगे जहाँ आज तक कोई नहीं गया। यह सुनकर नताली थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन टेलर उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। उसके पास पूरे जंगल का मैप है। दोनों अपना सामान लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। नताली हर चीज को रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रही होती है। पूरे दिन ट्रैकिंग करने के बाद वे एक सही जगह ढूंढते हैं और वहां कैंप लगाने का फैसला करते हैं। रात होने से पहले टेलर मछलियां पकड़ने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नताली भी वहां पहुंच जाती है। टेलर को लगता है कि यह सही मौका है प्रपोज करने का, इसलिए वह रिंग निकालता है और नताली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर नताली बहुत भावुक हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। आखिर में वह टेलर के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। रात होने पर टेलर अपने कैंप के पास तार लगा देता है, ताकि अगर कोई जानवर उनके करीब आए तो उन्हें पता चल सके। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। देर रात नताली को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह टेलर को उठाती है, लेकिन टेलर कहता है, यह जंगल है, यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, तो ऐसी आवाजें आना आम बात है। यह कहकर वह फिर से सो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद टेलर को भी वही आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि किसी ने उसके सारे तार काट दिए हैं, मगर आसपास कुछ नजर नहीं आता। आखिर यह किसने किया, वह सोच ही रहा होता है कि अचानक कोई चीज आती है और नताली को घसीटकर जंगल में ले जाती है। टेलर कुछ समझ पाता इससे पहले ही अंधेरे में नताली गायब हो जाती है। न वह देख पाता कि उसे कौन ले गया, और न ही यह समझ पाता कि आखिर हुआ क्या। उस दिन के बाद से टेलर का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। लोग उसे पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वह अजीब अजीब बातें करता रहता है। अब इस घटना को 12 महीने बीत चुके हैं, लेकिन टेलर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी माँ अब उसे रिहैब में और नहीं रख सकती, इसलिए वह उसे घर ले आती है। लेकिन टेलर के दिमाग में आज भी वही सवाल घूम रहे हैं। वह कहता है, लोग कहते हैं कि नताली को कोई बड़ा भालू उठा ले गया, लेकिन मैं यह नहीं मानता। यह काम किसी भालू का हो ही नहीं सकता। आज भी मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वह मुझसे मदद मांग रही हो। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता, तब तक सब कुछ सही नहीं होगा। इसीलिए टेलर अब अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक बार फिर उसी जंगल में जाने का फैसला करता है। उसकी माँ भी समझ चुकी है कि जब तक टेलर अपने मन की सारी भड़ास नहीं निकाल लेता, तब तक वह ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए वह उसे कहीं भी जाने से रोकती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो। इसके बाद टेलर अपने कमरे में जाकर उस दिन की तस्वीरें देखने लगता है, जो नताली ने क्लिक की थी। तभी अचानक उसकी नजर एक तस्वीर के बैकग्राउंड पर जाती है। उसे वहां कुछ अजीब सा दिखाई देता है। न वह कोई जानवर था, न इंसान। ये देखकर टेलर को शक होने लगता है कि नताली की गुमशुदगी के पीछे उसी अजीब चीज का हाथ है। इसलिए इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है, ताकि नताली के कातिल या फिर नताली को खुद तलाश सके। उसके मुताबिक वह अभी भी जिंदा है और किसी तरह जंगल में खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। टेलर उसी रास्ते से जंगल में प्रवेश करता है, जिससे वह 1 साल पहले नताली के साथ आया था। लेकिन इस बार वह पूरी तरह तैयार है। उसके पास एक लोडेड बंदूक और कैंपिंग के जरूरी सामान है। जंगल के अंदर जाते जाते उसे चेतावनी वाले साइन बोर्ड दिखने लगते हैं, जिन पर लिखा होता है कि आगे जाना मना है। लेकिन टेलर उन बोर्डों को नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ता जाता है। टेलर जंगल में आगे बढ़ता है, तभी उसे कुछ पेड़ों पर कंकाल लटके हुए दिखाई देते हैं। ये किसने लगाए होंगे, उसे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि यह किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता। इसी बीच जब वह पानी पी रहा होता है, तो उसे जमीन पर एक बड़ा सा फुटप्रिंट नजर आता है। टेलर को लगता है कि यह उसी चीज का हो सकता है जिसकी वह तलाश कर रहा है। फुटप्रिंट अभी नया ही है, इसलिए वह तुरंत अपनी राइफल निकाल लेता है। हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास हो। वह सोचता है कि जैसे ही वह चीज उसे दिखेगी, वह उसे गोली मार देगा,
क्योंकि इसी इरादे से वह यहाँ आया है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। थक कर वह झरने के पास जाकर पानी भरने लगता है। तभी हम उसके पीछे किसी की परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखते हैं। टेलर जब पानी भरकर लौटता है तो उसे एहसास होता है कि उसका सामान गायब है। यह देखकर वह और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। अब रात होने वाली है और उसके पास ज्यादा सामान भी नहीं बचा। उसे समझ आ जाता है कि जिस चीज की वह तलाश कर रहा है उसने उसे देख लिया है और जानबूझकर उसका सामान दूर फेंक दिया ताकि वह डर कर वापस चला जाए। लेकिन टेलर हार मानने वाला नहीं है। वह जंगल से वापस अपनी कार के पास आ जाता है और यहीं रात बिताने का फैसला करता है। सुबह होते ही पहली बार उसका सामना उस खौफनाक चीज से होता है। वह अजीब चीज उसकी कार पर हमला कर देती है और पूरी कोशिश करती है कि टेलर डर जाए या फिर उसे चोट लगे। लेकिन टेलर हिम्मत नहीं हारता। वह तुरंत उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह निशाना लगा पाता, वह रहस्यमयी चीज वहां से भाग जाती है। जिसके कुछ देर बाद वहां जॉनी नाम का एक आदमी आता है, जिसे देखकर टेलर को राहत मिलती है। जॉनी उसे बताता है, मैं एक शिकारी हूँ, मैंने तुम्हारी गोलियों की आवाज सुनी इसलिए यहाँ आ गया। अब डरने की जरूरत नहीं है। इस जंगल में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा और खतरनाक जंगल है। चलो मेरे साथ चलो, मेरे पास काफी सामान है। टेलर को जॉनी की बात पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वह उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। हालांकि जो कुछ भी आज हुआ उससे टेलर अभी भी घबराया हुआ महसूस कर रहा है। अब दोनों जॉनी के टेंट पर जाते हैं, वहां कुछ खाते पीते हैं। इसी दौरान जॉनी टेलर से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। 1 साल पहले जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था वो मुझे याद है, इसलिए जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे सब याद आ गया। मैं तुम्हारी कार के पास आ रहा था, तभी मैंने किसी बड़े जीव को वहां से भागते हुए देखा। शायद वह भालू होगा। टेलर उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं, वो भालू नहीं था, कुछ और ही था। इसी का पता लगाने मैं यहाँ आया हूँ। इस पर जॉनी कहता है, तुम सही कह रहे हो, पहले यहाँ कई शिकारी आते थे लेकिन अब कोई नहीं आता। सरकार खुद उन्हें यहाँ भेजा करती थी, लेकिन अब उन्होंने जंगल में आना बंद क्यों कर दिया? क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? मैं भी यही पता लगाने यहाँ आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने इस जंगल में अजीब आवाजें सुनी हैं जो यहीं कहीं आसपास से आ रही हैं। इसके बाद टेलर को भी याद आ जाता है कि उस रात नताली ने भी पहले कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं और फिर सब कुछ हुआ था। थोड़ी देर बात करने के बाद जॉनी टेलर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों जंगल के और अंदर जाते हैं, जहां जॉनी एक पेड़ पर टंगे हुए कंकाल को दिखाता है और कहता है, जब मैं छोटा था तो अपने पिता के साथ यहाँ आया करता था। मुझे सब कुछ करने की आजादी थी, बस इस पेड़ के आगे जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि यह कंकाल सदियों पुराना है और इसके आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसानों की सोच से भी परे हैं। टेलर जवाब देता है, मैं आज सुबह इस पेड़ के आगे गया था। यह सुनकर जॉनी घबरा जाता है और टेलर को आगे न जाने की सख्त हिदायत देता है। फिर वह बताता है कि मुझे लगता है कि इस जंगल में कोई ऐसा जीव है जो इस दुनिया का नहीं है। वह शायद किसी और समय या किसी और जगह से यहाँ आ गया होगा और तब से यही रहकर इंसानों को मारकर खा रहा है। जॉनी की यह बातें सुनकर टेलर भी डर जाता है। दोनों अब अपने टेंट की ओर लौटने लगते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला था। लेकिन ये क्या? जब वे टेंट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनके टेंट को बुरी तरह से तोड़ दिया है और आग भी बुझा दी है। जॉनी कहता है, वो जो कुछ भी है हमें हर समय देख रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उसे आग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वही अजीब आवाजें फिर से आने लगती हैं। अब दोनों डर जाते हैं और तुरंत अपनी बंदूक निकालकर चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि कहीं से भी कोई उन पर हमला कर सकता था। अब वे दोनों और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जॉनी नोटिस करता है कि जिस पेड़ पर कंकाल टंगा हुआ था अब वह वहां से गायब हो चुका है। यह बहुत बड़ा अपशकुन था क्योंकि उसके पूर्वजों ने बताया था कि इस कंकाल में हजारों मंत्र फूंककर इसे यहाँ टांगा गया था ताकि वह रहस्यमयी जीव इस जगह से आगे ना आ सके। लेकिन अब उस जीव ने उन सभी जगहों पर पैर रख दिए हैं जहां पहले कभी इंसान नहीं गया था। तभी टेलर को कुछ दिखाई देता है और वह तुरंत उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जॉनी भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन अचानक टेलर एक गड्ढे में गिर जाता है। जब जॉनी उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि गड्ढे के चारों ओर इंसानों के कंकाल पड़े हैं। यह बहुत डरावना था। शायद वह भयानक जीव अपने शिकार को यहाँ लाकर खाता था। टेलर के शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपनी बंदूक उठाता है और आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर ना जाने कहां से उड़कर आता है और सीधे जॉनी के पैर पर लग जाता है। इससे उसकी हड्डी टूट जाती है और वह दर्द से कराहने लगता है। यह देख टेलर तुरंत उस दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वह बस अपनी गोलियां बर्बाद कर रहा है। अब उसे सबसे पहले जॉनी को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना था। टेलर किसी तरह जॉनी को उठाकर दूर ले जाता है और उसके जख्मों को देखता है। उसे पता चलता है कि जॉनी की हड्डी टूटकर बाहर आ गई है। यह बहुत गंभीर था
और उसे जोड़ पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन टेलर कम से कम उसका दर्द तो कम कर सकता था। थोड़ा आराम देने के बाद टेलर वापस उसी गड्ढे में जाने का फैसला करता है जहां उसने अपना बैग देखा था, लेकिन जॉनी उसे ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है, तुम अकेले उस चीज से नहीं लड़ सकते, लेकिन टेलर का मानना था कि अगर वह बैग लेने नहीं गया तो वैसे भी मर जाएगा। इसलिए वह जॉनी को कुछ गोलियां देकर खुद अकेले ही सावधानी से उस जगह की ओर बढ़ जाता है। टेलर अपना सारा सामान लेकर वापस जाने लगा, तभी उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी, जो नताली को प्रपोज करते समय दी गई वही अंगूठी थी। ये देखकर उसकी सारी यादें ताजा हो गईं और वह रोने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि दानव उसके पीछे खड़ा है, जिससे बचने के लिए वह बिना मुड़े तेजी से भागा, क्योंकि उसे पता था कि बिना किसी योजना के वह उसे नहीं मार सकता। टेलर दौड़कर सीधा जॉनी के पास पहुंचा, उसे दवाइयां दी और उसके घायल पैर को देखा, जिसकी हड्डी बाहर निकली हुई थी। उसने पहले उस पर शराब डाली, फिर हड्डी को अंदर धकेलकर कपड़े से बांध दिया। इस दौरान जॉनी को भयानक दर्द हुआ, लेकिन टेलर ने उसे आवाज न निकालने के लिए कहा ताकि दानव को उनकी कमजोरी का एहसास न हो। थोड़ी राहत मिलने के बाद टेलर जॉनी को लेकर एक झील के किनारे पहुंचा, जहां उसने मछलियां पकड़ी और आग जलाई, क्योंकि उन्हें पता था कि दानव आग से डरता है। रात के समय जॉनी ने टेलर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचाई और अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन तभी उन्हें फिर से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब जॉनी ने पेड़ की ओर टॉर्च मारी तो उन्हें दानव की झलक दिखी, जो उनके करीब आना चाहता था, लेकिन आग की वजह से पास नहीं आ पा रहा था, जिससे दोनों पूरी रात जागते रहे। सुबह होते ही टेलर ने फिर से जॉनी के घाव को देखा और मछलियां पकड़कर खाने लगा। फिर दोनों ने एक और रात वहीं बिताने का फैसला किया। टेलर जॉनी को बताता है कि वह नताली से बहुत प्यार करता था और उसे ढूंढने के लिए उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस ने भी उसे हर जगह खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर जॉनी अपने कुत्ते की बात करता है, जिसे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसकी भी इस जंगल में मौत हो गई। इस तरह दोनों रातें काटते रहे, लेकिन जब कई दिन बीत गए और टेलर को कोई सुराग नहीं मिला तो वह परेशान होने लगा। अब उसे लगने लगा कि शायद नताली मर चुकी है, क्योंकि उसने जो कुछ देखा और महसूस किया उससे यह साफ हो रहा था। उसकी परेशानी देखकर जॉनी उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि टेलर सिर्फ उसी के लिए यहाँ रुका हुआ है, लेकिन टेलर उसे अकेला मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने साथ मिलकर एक योजना बनाई और किसी भी तरह अपनी कार तक पहुंचने का फैसला किया। हालांकि रास्ता दानव के इलाके से होकर जाता था, फिर भी जॉनी जोखिम उठाने के लिए तैयार था और टेलर भी मान गया। अब दोनों ने अपना सफर शुरू किया और चलते चलते रात हो गई तो उन्होंने वहीं कैंप लगाया। आज जॉनी ने टेलर से कहा कि वह आराम करे और पहरा देने की जिम्मेदारी खुद ले ली, लेकिन असल में जब रात ज्यादा हो गई तो जॉनी अपनी टोपी कैंप में रखकर चुपचाप अकेले ही निकल गया। उसे पता था कि उसकी धीमी रफ्तार के कारण वे कभी कार तक नहीं पहुंच पाएंगे और इससे टेलर की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए उसने यह कठोर फैसला लिया। अब सुबह होने पर टेलर जब जॉनी की टोपी देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जॉनी क्या करने गया था। वह उसे अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुरंत उसके पैरों के निशान का पीछा करता है। रास्ते में उसे कई जगह खून के धब्बे दिखते हैं। तभी उसे जॉनी की चीख सुनाई देती है। वह तेजी से उस दिशा में भागता है और वहां पहुंचकर देखता है कि दानव, जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था लेकिन बहुत बड़ा था, जॉनी के शरीर को खा रहा था। यह देखकर टेलर ने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। दानव ने उसे देख लिया और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दानव ने टेलर को उठाकर इधर उधर पटकना शुरू किया, लेकिन किसी तरह टेलर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। पर अब वह डरकर भागने वाला नहीं था। उसे अपने दोस्त और नताली की मौत का बदला लेना था। उसने एक योजना बनाई और पहले अपने कैंप में गया, जहां एक बड़ी आग जलाई और कुछ नुकीले हथियार बनाए। फिर वह सुबह होते ही अपनी कार के पास पहुंचा, वहां से पेट्रोल के 2 कैन निकाले और एक कैन का तेल गाड़ी के चारों ओर फैला दिया, जबकि दूसरा कैन कार के पास रख दिया। इसके बाद उसने कार का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिससे दानव उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दानव करीब आया, टेलर ने आग लगा दी, जिससे जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर आग फैल गई। दानव आग में जलने लगा और जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन टेलर ने उस पर लगातार गोलियां बरसाईं, जिससे वह आखिरकार मर गया। पर इस लड़ाई में टेलर भी बुरी तरह घायल हो गया था। किसी तरह वह खुद को घसीटते हुए सड़क तक लाया, जहां उसे मदद मिलने की उम्मीद थी। वहां कुछ लोग उसे देख लेते हैं और तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। होश आने पर टेलर की मुलाकात साइरस नाम के एक आदमी से होती है, जो उसे बताता है कि उसने जो भी दानव के बारे में कहा वह सब सच है। टेलर कहता है कि उसने दानव को मार दिया, लेकिन साइरस उसे बताता है कि वह मरा नहीं, बल्कि अब और ज्यादा गुस्से में है। साइरस आगे कहता है कि उनका एक समूह है जो ऐसे ही खतरनाक दानवों को खत्म करने का काम करता है और उन्हें टेलर जैसे बहादुर लोगों की तलाश है। फिर वह टेलर से पूछता है
क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? इससे पहले कि टेलर जवाब देता, कहानी यहीं खत्म हो जाती है।